दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। यदि फल ही मिल जाए तो हमारी भूख शांत हो जाएगी। दंड का भागी है तू। महर्षि अंगवहन हनुमान को विलंब के लिए क्षमा करें या ना करें। इन कार्यों को पूर्ण करते हुए हनुमान ने अति शीघ्रता की है। ये उड़ने का विचार किसका था? मैंने इन्हें केवल अभ्यास करने के लिए कहा था गुरुदेव। पता नहीं इतनी ही ऊंचाई से कैसे चोट लग जाती है, इसीलिए उछलने कूदने का अभ्यास करते रहना चाहिए। पता नहीं तुम्हें इतना बल कहाँ से मिला है हनुमान। तुम्हारे धक्का देते ही मैं हवा में उड़ गया। मैं तुम्हें उड़ाने का प्रयास किया था पर तुम अपने आप को संभाल नहीं सके। बड़े दुर्बल हो तुम। हनुमान का बल ही सारे संकटों का कारण है। उसकी शक्ति को उचित दिशा देनी होगी जिससे वो रचनात्मक कार्य में लग सके। हनुमान हनुमान जी गुरुदेव, आप यहाँ इस समय? तुम रात्रि के इस प्रहर में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने गुरु भ्राताओं पर लेप लगा रहा था गुरुदेव। अब वो कैसा है? लेप लगाने से बहुत लाभ हुआ है गुरुदेव। अब कल से संध्या यज्ञ और हवन का पूरा कार्यभार तुम्हारे ऊपर होगा। जी गुरुदेव। और हाँ, स्मरण रहे, अगर एक भी त्रुटि हुई तो मैं तुम्हें कदाचित क्षमा नहीं करूंगा। जी गुरुदेव। अब प्रतिदिन हनुमान को ही हवन की व्यवस्था करनी होगी। हमें तो कुछ करना ही नहीं है, केवल आहुति में आना है। ठीक किया गुरुदेव ने, बहुत शक्ति दिखाते फिरते थे। सजाओ सजाओ लकड़ियाँ सजाओ, सेवा करो, अपने शक्ति का प्रदर्शन करो हनुमान। जलाओ मारो मारो, मारो मारो, शक्ति का प्रदर्शन करो।
दिया। जला दिया मुझे। हनुमान! गुरुदेव, ये सभी मेरी हंसी उड़ा रहे थे। गुरुदेव, ये सभी मेरी बल की परीक्षा ले रहे थे, इसीलिए मुझे क्रोध आ गया। अनर्थ! घोर अनर्थ! तुमने मेरे धैर्य की सीमा को तोड़ दिया है, खंडित किया है तुमने मेरे विश्वास को। तुम्हारे एक के कारण मैं अपने अन्य शिष्यों को संकट में नहीं डाल सकता। एक बार नहीं, तुम्हें मैंने कई बार बताया है, कई बार, कि तुम अपने बल पर नियंत्रण करने की चेष्टा करो, लेकिन तुम करते नहीं हो। एक बार नहीं, बल्कि 100 बार तुमने शारीरिक और मानसिक तौर पर हमें पीड़ा दिया। मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया है गुरुदेव। आपको दुखी देखकर मुझे भी दुख होता है गुरुदेव, पर मैं क्या करूं गुरुदेव? मैं तो... शांत हो जाओ, शांत हो जाओ और जाओ यहां से। कल से तुम कोई कार्य नहीं करोगे। हवन यज्ञ के लिए भी मुझे कुछ नहीं करना है गुरुदेव। मैंने कहा ना, कल से कोई कार्य नहीं करोगे। जाओ अपने कुटिया में, जाओ 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 जाओ। संकट मोचन जय हनुमान। कहाँ है हनुमान? वो मेरा पीछा कर रहा है गुरुदेव। संकट मोचन जय हनुमान। किस विचार में डूबे हैं स्वामी? कहीं आप भी तो कोई लीला करने का विचार नहीं कर रहे हैं? नहीं देवी, हम कोई लीला करने का विचार नहीं कर रहे। हाँ पेतु, हम तो शिव की लीला देखकर अचंभित हैं। प्रभु, भगवान शिव ऐसी कौन सी लीला कर रहे हैं प्रभु, जिससे आप अचंभित हैं? देवी, अचंभित इसलिए हूं कि भगवान शिव की प्रेरणा से अंगवाहन ऋषि ने बालक हनुमान की चंचलता पर अंकुश लगाते हुए आश्रम का कोई कार्य न करने की आज्ञा दी है। परंतु स्वामी, हनुमान तो इससे अत्यधिक विचलित हो रहे हैं। इससे उनकी शिक्षा बाधित भी हो सकती है स्वामी। देवी, आप चिंता न करें, हनुमान गुण के सागर होंगे और उनकी शिक्षा देव योग से पूरी होगी। अनर्थ, घोर अनर्थ! तुमने मेरे धैर्य की सीमा को तोड़ दिया है, खंडित किया है तुमने मेरे विश्वास को। तुम्हारे एक के कारण मैं अपने अन्य शिष्यों को संकट में नहीं डाल सकता। एक बार नहीं, तुम्हें मैंने कई बार बताया है, कई बार, कि तुम अपने बल पर नियंत्रण करने की चेष्टा करो, लेकिन तुम करते नहीं हो। एक बार नहीं, बल्कि 100 बार तुमने शारीरिक और मानसिक तौर पर हमें पीड़ा दिया। मैं तो... शांत हो जाओ और जाओ यहां से। कल से तुम कोई कार्य नहीं करोगे। हवन यज्ञ के लिए भी मुझे कुछ नहीं करना है गुरुदेव। मैंने कहा ना, कल से कोई कार्य नहीं करोगे। जाओ अपने कुटिया में, जाओ 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 जाओ। यहाँ मेरी आवश्यकता ही क्या है? क्या करूँगा यहाँ? गुरुदेव किसी कार्य के लिए नहीं कहेंगे। पुनः क्या मैं शांत बैठा रहूँगा? चुपचाप देखता रहूँगा अपने गुरु भ्राताओं को? मैं शांत नहीं बैठ सकता गुरुदेव।
मेरी शांत बैठने की प्रकृति ही नहीं है। हनुमान, तुम्हें बहुत दुख हुआ हनुमान। मैंने गुरुदेव से कुछ नहीं कहा। मैं जानता हूँ कि तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तुमसे भूल नहीं हुई हनुमान। पर गुरुदेव को कोई कैसे समझाए? तुम अपनी कुटी में जाओ। यदि गुरुदेव देखेंगे तो पुनः क्रोधित होंगे। पर मुझे नींद नहीं आ रही है। बार बार वही घटना याद आती है। मानस कह रहा था कि तुमसे भूल हुई है। मानस ने गुरुदेव से भी कहा कि तुम्हारे कारण सारे गुरु भ्राता संकट में पड़ गए हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? मेरे कारण तो किसी को संकट नहीं हुआ। मेरी मानस से कोई वार्ता भी नहीं हुई है। मुझे क्या पता, मैंने उसकी बातें सुनी थी। वो एकांत में गुरुजी से बातें कर रहा था। मैं पूछता हूँ। ठहरो हनुमान, मानस से मेरे बारे में मत बताना। वो मुझ पर क्रोधित होगा। ठीक है। मानस! हनुमान! हनुमान! छोड़ दो हनुमान, छोड़ दो उसे। गुरुदेव, 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 बचा लीजिए गुरुदेव। क्या हुआ मानस? बचा लीजिए गुरुदेव, बचा लीजिए। मानस, मानस क्या हुआ? गुरुदेव, हनुमान। हनुमान? क्या हुआ हनुमान? कहाँ है हनुमान? वो मेरा पीछा कर रहा है गुरुदेव। मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए। संकट मोचन जय हनुमान। तुम दोनों अपने कुटिया में जाओ और विश्राम करो। संकट मोचन जय हनुमान। ये सच में नहीं कह रहा है गुरुदेव। मैं मानस से कुछ पूछना चाहता हूँ। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुदेव, मानस ने आपसे कहा था कि मैं अपने गुरु भ्राताओं के लिए संकट बन रहा हूँ। तुम पूछना क्या चाहते हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुदेव कि वो कौन सा संकट है? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? ये पूछने का उचित समय नहीं। क्या तुम्हें आश्रम के नियमों का कुछ पता नहीं है? ये मेरी कुटी के पास आए थे गुरुदेव। मैं कहीं नहीं गया था। मानस, तुम हनुमान के कुटिया के पास क्यों गए थे? और तुम सभी जो कुछ भी कर रहे हो वो ठीक नहीं है। रात्रि उछलने कूदने के लिए नहीं होता, रात्रि विश्राम के लिए होती। और हनुमान, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि रात्रि के प्रहर में जागरण कदापि उचित नहीं होता। और यदि मानस ने मुझसे कुछ कहा तो मैंने तुमसे तो कुछ नहीं कहा ना। और सत्य असत्य का निर्णय लेना मेरा कार्य है, तुम्हारा नहीं। और तुम्हें कुछ पूछना था तो मुझसे पूछते। तुम दोनों अपने कुटिया में जाओ और विश्राम करो। हनुमान, तुम अपने कुटिया में क्यों नहीं गए? जाओ और विश्राम करो। मुझे सुमेरु जाना है गुरुदेव। क्या? ये अचानक सुमेरु की बात कहां से आ गई? माता पिता का स्मरण हो रहा था गुरुदेव। और पुनः आप मुझे कोई काम भी तो नहीं देंगे? क्यों? आप ही ने तो कहा था
तुम यहाँ पुत्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए और मैंने तुम्हें शिक्षा ग्रहण करने से नहीं रोका, अन्य कार्यों से इसलिए रोका ताकि तुम पूरे मने योग्य से शिक्षा ग्रहण कर सको। और मैं जानता हूं कि आश्रम का जो जीवन होता है वो कठिनाइयों से भरा पूरा होता है, लेकिन तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी पुत्र। परंतु मेरा मन नहीं लग रहा है गुरुदेव। हनुमान, आरंभ में किसी भी शिष्य का मन नहीं लगता है। कुछ दिनों के पश्चात तुम्हारा भी मन लगने लगेगा। मैं माता पिता के पास जाना चाहता हूँ गुरुदेव। यहाँ रहकर मैं अपने गुरु भ्राताओं पर संकट नहीं बनना चाहता हूँ। इसका निर्णय लेना मेरा कार्य है। जब मुझे कोई संकट नहीं हो रहा है तो तुम्हें क्यों चिंता है? हनुमान, और यहाँ जो भी शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, जब तक उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती, हम उन्हें अपने माता पिता से मिलने की अनुमति नहीं देते हैं। हनुमान, मैंने आज तक किसी भी शिष्य को माता पिता से मिलने की अनुमति नहीं दी। यदि मैंने अनुमति तुम्हें दी तो ये आश्रम के नियमों के विरुद्ध होगा। एक बार पुनः विचार करना। प्रातःकाल हम फिर से वार्ता करेंगे। अभी जाओ, विश्राम करो। जी गुरुदेव। संकट मोचन जय हनुमान। गुरुदेव भी मेरी बातें नहीं समझ पाते महादेव। संकट मोचन जय हनुमान। ये कैसा विचलन है स्वामी? क्या इस प्रकार हनुमान अपनी शिक्षा पूर्ण कर पाएंगे? हनुमान के जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व है देवी। उनके ज्ञान की समानता धरती लोक में कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। किंतु वो तो अपने माता पिता के पास जाना चाहते हैं। आश्रम के जीवन में उनकी रुचि नहीं है। महर्षि अंगवाहन इसी कारण चिंतित भी है। ऐसे में भला वो इतने बड़े ज्ञानी कैसे बन पाएंगे स्वामी? हनुमान आज जो भी है वो समस्त देवताओं के विचारों के परिणाम है। वह प्रत्येक प्राणी ज्ञानी है जो सोचना सीख गया, और विचार तो सभी प्राणियों के मन में होते हैं देवी। आवश्यकता तो केवल उन विचारों को दिशा देने की है। इसलिए ज्ञान योग को संसार का प्रथम योग माना जाता है। ये तो ठीक है स्वामी, परंतु क्या हनुमान इतने बड़े ज्ञानी हो चुके हैं कि उनके ज्ञान को केवल दिशा देने की आवश्यकता है? मैं तो पहले ही कह चुका हूं देवी, हनुमान स्वयं में एक विचार है, और ज्ञान तो विचारों का ही एक रूप है। पुनः महर्षि अंगवाहन के पास आने की क्या आवश्यकता थी स्वामी? महर्षि अंगवाहन ही हनुमान को एक अर्थपूर्ण दिशा देने वाले हैं देवी। महर्षि अंगवाहन के पास आना हनुमान के जीवन के विकास की एक प्रक्रिया है देवी, और महर्षि भी इस सत्य को भली भांति जानते हैं। तो क्या महर्षि अंगवाहन हनुमान को उनके माता पिता के पास जाने से रोक पाएंगे स्वामी? इसका उत्तर तो समय के साथ ही मिलेगा देवी। अब आप ही बताइए महादेव,
कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं मैं महादेव? कैसे रहूं इस आश्रम में? यहाँ तो कोई मेरी बात भी नहीं सुनता। कोई भी कार्य करने जाता हूँ तो उल्हाना ही मिलती है। किसी का भला करने जाऊं तो उसका परिणाम विपरीत हो जाता है महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुदेव भी मेरी बातें नहीं समझ पाते महादेव। वो मुझे सुमेरु भी नहीं जाने देते हैं। पता नहीं मैंने मानस का क्या बिगाड़ा था जो उसने गुरुदेव से ऐसी उल्टी सीधी बातें की। वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या चाहता है वो? यदि इस गदा से उसका पूजन कर देता तो पुनः मैं ही दोषी होता। इससे अच्छा है कि मैं सुमेरु ही चला जाऊं। हनुमान अपनी शिक्षा समाप्त किए बिना नहीं आ सकते। ऋषिवरों ने अनुमति दे ही नहीं सकते। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।